नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। और कोरोना काल के इस दौर में पढ़ाई के जो तमाम ज़रिए शुरू करे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पर आकर सिमट गए। और जब ऑनलाइन पढ़ाई का जिक्र होता है तो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का हमारे मन में ख्याल आता है। उसी के सिलसिले में हम बरेली के सबसे बड़ी मार्केट बटलर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ही हम थोड़ा सा जानेंगे। हम एक लैपटॉप की जो शॉप है वहाँ पर मौजूद है। एसर कंपनी की ये शॉप है, सबसे लीडिंग कंपनियों में से एक है और वहीं पर हम जानेंगे कि क्या इस काम में इजाफा हुआ है, लैपटॉप की बिक्री में इजाफा हुआ है या उसके जो पार्ट हैं उसमें इजाफा हुआ है। ये दुकान है, आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ज़बरदस्त तरह के लैपटॉप हैं, हर साइज़ के, हर वैरायटी के हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है। और साथ ही एक और बात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपकी ख़रीदारी का भी जो कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, और उस तरह की कंपनियों ने भी ऑनलाइन जो बिक्री है उसमें तमाम चीज़ें शुरू कर दी हैं, उससे भी लोग वहाँ से ख़रीद लेते हैं। क्या इस तरह की जो दुकानें होती हैं वो क्योंकि ये उम्मीद लगाते हैं ग्राहक आएंगे यहाँ से ख़रीदेंगे। हम उन्हीं से जानते हैं, आप लगातार यहाँ रहते हैं, आप अपना पहले डिजिग्नेशन बताइएगा और बताइए कि इस काम में किस हद तक पट्टी का है। देखिए, कोरोना लगने के बाद से जब से लॉकडाउन खुला है तब से ऑनलाइन पढ़ाई का जैसे प्रोसेस घर पर है और घर के होम वर्क स्टडी घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और घर पर ही लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो इससे ऑनलाइन का तो बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा ही है, क्योंकि सारे लोगों को लगभग मोबाइल या कंप्यूटर से ही अपना काम करना है या टैबलेट से करना है। तो जो हमारे पास पुराना स्टॉक जितना भी रखा था वो लगभग सभी ख़त्म हो गया और पीछे से भी माल आने में बहुत दिक्कत हो रही है। पहले पेमेंट दे रहे हैं तब माल आ रहा है, जबकि पहले ऐसा होता था कि हम लोग उधारी पर भी माल पीछे से ले लेते हैं। तो जो छोटी रेंज के लैपटॉप्स हैं वो तो लगभग बिल्कुल ही कंपनी के पास ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और वो अपनी नौकरी भी चला रहा है। तो जो कम रेंज के लैपटॉप वगैरह हैं वो लगभग बाज़ार में हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह जो हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई होने से और ऑनलाइन जॉब चलने से बहुत फर्क पड़ा है IT मार्केट पर। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली अभी गुजरी है, ये भी सेशन जो है बरेली में सालक का बोला जाता है, एक सेशन होता है, तमाम त्योहार भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, तमाम और चीज़ें भी हैं। इससे क्या कुछ और बेहतर नहीं, कोई फर्क ऐसे नॉर्मल दिन जैसे ही इस बार दिवाली पर रहा। मैं तो इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं देखा, जैसे जो रेगुलर सेल होती थी वैसी धनतेरस पर और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पर भी नॉर्मल ही था। कोई ऐसा विशेष नहीं था, क्योंकि लोग पहले ही परचेज अपनी ज़रूरत की सब कर चुके हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग दिवाली के लिए रुक जाते थे कि हमें दिवाली आ रही है तो दिवाली के अवसर पर ही ये परचेज करनी है। बट अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा काम रुका हुआ है तो हम दिवाली के लिए नहीं रुकेंगे। तो इसलिए ये जो नॉर्मल सेल होती थी इस बार दिवाली पर वही सेल हुई है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है आम दिनों की सेल। तो स्टूडेंट वगैरह काफ़ी संख्या में आए जो खरीदने लगे। हाँ, बहुत ज़्यादा है और इस समय महंगे लैपटॉप्स का भी क्रेज बहुत है। जैसे 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज में जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह के लैपटॉप्स होते हैं, उनका इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो प्रोफेशनल डिग्री करने वाले बच्चे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं, बाहर से आए हुए हैं, घर पर रुके हुए हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ग्राफिक्स कार्ड वाली या SSD वाली लैपटॉप की ही रहती है। तो वो इस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जी जी, तो यकीनन इन्होंने हर एक बात को बेहद खूबसूरत शब्दों में बयान किया, बताया। और सबसे अहम बात यही है कि इस व्यापार में कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ नज़र आता है और इससे जुड़े हज़ारों लोग होते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लैपटॉप और मोबाइल पर आकर सिमट गया। मोबाइल का एक अपना मज़ा है और लैपटॉप का एक अलग लुत्फ़ है, तो उसी को देखते हुए लैपटॉप की जो बिक्री है उसमें इजाफा हुआ है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।